हमारा जो शरीर है, इसको परमात्मा ने बड़ा वैज्ञानिक तरीके से बनाया है और हमारा शरीर जिस तरीके से बना दिया गया है, वैसा ही करोड़ों वर्षों से बनता आ रहा है और वैसे ही बनते हुए आगे की तरफ ये कालगति में बढ़ता चला जा रहा है। साधना मार्ग में जब हम अभ्यास करते हैं, जब हम साधन करने की दिशा में काम करते हैं, तो हमें शरीर के विज्ञान को थोड़ा-सा समझना बहुत ज़रूरी होता है और हमारे शरीर को जब हम समझना शुरू करते हैं, तो हमें शरीर के द्वारों के ऊपर अपनी एकाग्रता को ज़रूर स्थापित करना पड़ेगा। क्योंकि इन द्वारों के माध्यम से बहुत सारी जानकारियाँ हमारे भीतर आ रही होती हैं और बहुत सारी शक्तियाँ हमारे भीतर से जा रही होती हैं। तो इन द्वारों को हम ठीक से समझने की आज थोड़ी-सी कोशिश करेंगे क्योंकि ये जो हमारा शरीर है, इसके अंदर 9 द्वार हैं। इन 9 द्वारों के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें हमारे भीतर आती हैं और बहुत सारी शक्तियाँ भी हमारे शरीर से बाहर जा रही होती हैं। अगर देखा जाए तो शक्ति का स्थानांतरण ही इन द्वारों के माध्यम से हो रहा होता है और हमें अपने लिए अनुकूल शक्ति को अपने भीतर रोक लेने की क्षमता विकसित करनी है और जो हमारे लिए अशुभ और व्यर्थ की शक्ति है, उसे बाहर रहने देना है, उसे अपने भीतर नहीं आने देना। इस तरीके की स्थिति को हमें अपने भीतर प्रकट करना होगा। तो पहले समझते हैं कि हमारे शरीर में द्वार क्या है और इन द्वारों से हमें क्या-क्या प्राप्त होता है। हमारे शरीर में जो हमारा चेहरा है, जो हमारे चेहरे का एरिया है, इस एरिया में हमारे 7 द्वार स्थित हैं, यानी 7 दरवाजे हैं, जिनके माध्यम से बहुत सारी चीज़ें हमारे भीतर जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें बाहर भी आती हैं। 2 आँखें हैं इस द्वार में, जिनके माध्यम से हम चीज़ों का दर्शन करते हैं, हम चीज़ों को देखते हैं और ये जितने भी द्वार हैं, ये अपने आप में बड़े रहस्यात्मक हैं, इनको आप डिकोड नहीं कर सकते और इनके बारे में जितनी भी जानकारी आप लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब भी कुछ ना कुछ ऐसा रह ही जाएगा, जो विज्ञान की भी समझ से बाहर होगा। और दर्शन शास्त्र के अंतर्गत दृश्य को, स्वप्न को, कान से सुनने की शक्ति को, नाक से सूंघने की शक्ति को, जिह्वा से स्वाद की शक्ति को, ये बड़ा रहस्यमयी समझा गया है, रहस्यमयी कहा गया है क्योंकि वास्तव में ये रहस्यमयी है और यह जो व्यक्ति जिस द्वार का प्रयोग कर रहा है, वही उस द्वार से जो उसको अनुभूति हो रही है, उसको जान रहा है। हमको कई बार ऐसा लगता है कि जब हम अपनी आँख का प्रयोग करते हैं, तो जैसा हम देख रहे हैं, वैसा ही सब देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। जैसा हम देख रहे हैं, वो हम अपने ऊर्जा के आधार पर देख रहे हैं, दूसरा अपने अपने भीतर की ऊर्जा के आधार पर देख रहा है। इसलिए सबको जो अनुभूतियाँ आ रही, वो भी अलग-अलग ही होती हैं। यानी कि द्वार से जो दर्शन की घटना हो रही है, वो सबके में कुछ ना कुछ भिन्नता ज़रूर होगी, डिट्टो एक जैसी स्थिति नहीं प्रकट होगी। यही इस परमात्मा के द्वारा बनाई हुई इस यंत्र की महिमा है, विशेषता है। तो 2 द्वार हमारी आँख के रूप में है, जो देखने का काम करते हैं, 2 द्वार हमारे कान के रूप में है, जो हमारे सुनने का काम करते हैं, 2 द्वार हमारी नासिका के हैं, जो सूंघने का काम भी करते हैं और इसके साथ-साथ हमारे शरीर के अंदर तापमान के संतुलन के लिए भी काम करते हैं। हमारे 2 नॉस्ट्रिल जो हैं छिद्र, इनके अंदर एक हम शरीर को ठंडा करती है, एक हमारे शरीर को गर्म करती है और हमारे शरीर के द्वारा ही ये डिसाइड किया जाता है कि कब शरीर को गर्म किया जाना है, कब शरीर को ठंडा किया जाना है। उसके हिसाब से ये ऑटोमेटिकली शरीर रूपी मशीन को ठंडा-गर्म करती रहती है। मुख भी एक द्वार है, जिसके माध्यम से हम बोलते हैं, जिसके माध्यम से हम खाते हैं, तो ये हमारे चेहरे के ऊपर 7 द्वार हो जाते हैं। इसी प्रकार नाभि के नीचे 2 द्वार हैं, जिनको हम जानते हैं, एक मल द्वार है, एक मूत्र द्वार है। इन दोनों ही द्वारों की अपनी महिमा है और इन सभी द्वारों पर विशेष-विशेष ईश्वरीय शक्ति का निवास है। किसी भी द्वार को हमें शुद्ध-अशुद्ध के रूप में नहीं समझना, हर द्वार ईश्वरीय है क्योंकि किसी भी द्वार में किसी तरीके की असुविधा अगर आएगी, तो हमारे शरीर के अंदर कई तरीके की असुविधाएँ पैदा हो जाएँगी। तो इन सारे द्वारों को हमें समझना है और इस बात का हम अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर ख्याल रखेंगे कि हमारे कोई भी द्वार अशुद्ध ना हो, हमारे किसी भी द्वार से गलत तरीके की ऊर्जा या गलत तरीके की शक्ति हमारे भीतर ना प्रवेश कर जाए। इसका भी हमें बड़ा ख्याल रखना है क्योंकि ये सारे द्वार एक दूसरे से आपस में बड़ी गहरी बॉन्डिंग रखते हैं। यानी कि यदि आप आँख को अशुद्ध करेंगे, तो आपका कान, जिह्वा, मुख और नीचे के दोनों द्वार भी अशुद्ध होंगे ही होंगे। आप इसे संभाल नहीं सकते। इसी तरह नीचे के द्वार में अगर आप किसी भी तरीके की कोई अशुद्धि करेंगे, तो ऊपर के द्वार तक वो अशुद्धि आएगी। इसलिए हमको बड़ा ध्यान रखना है। इसलिए हम लोग के अपने सनातन में जीवन जीने के लिए कुछ बड़े नियम बताए गए हैं, विधान ऐसे कहे गए हैं जो परिवारों में बहुत ईमानदारी से जिनको निभाया जाता है, भोजन को लेकर के, दर्शन को लेकर, चर्चा को लेकर के, जिसको हमको अपनाने की सलाह दी जाती है और जिन्हें अपनाना हमें अच्छा लगता है। साधना मार्ग के अभ्यासियों को इस दिशा में जरूर काम करने की आवश्यकता होगी क्योंकि किसी भी द्वार की अशुद्धि से आप साधना में प्राप्त हुई बड़ी भी उपलब्धि को खो सकते हो। इसलिए हम इन द्वारों की पवित्रता पर बड़ा ध्यान देंगे। ये 9 द्वार तो हमारे शरीर में है जो हम जान लेते हैं, लेकिन एक और द्वार है जो 10वां द्वार है, जो हमें गुरु शिष्य परंपरा से जानने को मिलता है। यह द्वार हमारे मस्तिष्क के अंदर पाया जाता है और जब मुंह को बड़ा सा खोलते हैं, तो एक कौवा सा पीछे लटक रहा होता है, उसके ऊपर जो खोखली जगह है, वो जहां जाकर मस्तिष्क में टच करती है, वह द्वार 10वां द्वार है। उस द्वार का हमको ज्ञान गुरु कृपा से होता है और वह द्वार ऐसा है जिस द्वार के रास्ते से आत्मा हमारे शरीर के अंदर आती है और
अगर हमें मुक्त होना है तो उसी द्वार को का रास्ता बना करके हमको इस शरीर से अपनी आत्मशक्ति को निकालना पड़ेगा। और ये योग विद्या के माध्यम से ही संभव हो सकता है, योगिक क्रियाओं के माध्यम से संभव हो सकता है। और योगिक क्रियाओं का ठीक-ठीक अभ्यास करके हम इस द्वार को पूरी तरीके से तैयार कर लेते हैं और हम इस द्वार का सहारा लेकर के अपनी आत्मा को बाहर निकालने की दिशा में कार्य कर सकते हैं। ये कार्य लगातार हमको एक लंबी अवधि तक करने की आवश्यकता पड़ती है ताकि हम उस द्वार के साथ बड़ी मित्रवत हो जाएं और हम अपनी ऊर्जा का संचालन उस द्वार की दिशा में कर सकें। उसके लिए हमें बहुत तरीके के मंत्रों की आवश्यकता पड़ती है, बहुत तरीके से ध्यान में प्रवेश की आवश्यकता पड़ती है, ब्रह्मांडी कनेक्टिविटी की आवश्यकता पड़ती है, डिवाइन ब्लेसिंग्स की हमको आवश्यकता पड़ती है, जो हम ध्यान में बैठ करके प्राप्त करते हैं गुरु महाराज की कृपा से। और ऐसी ऊर्जा को प्राप्त करके हम इस द्वार को सक्रिय करते हैं। और जैसे ये द्वार सक्रिय होता है वैसे वैसे आप पाएंगे कि जो ये बाकी जो दरवाजे हैं ये दिव्य होने शुरू हो जाते हैं, इनके अंदर दिव्यता आ जाती है, हमारी आंख कुछ और भी रहस्यात्मक देख पाती है, हमारा कान कुछ रहस्यात्मक सुन पाता है, हमारी नासिका कुछ रहस्यात्मक ज्ञान हमको देना शुरू कर देती है और हमारे मुख के माध्यम से भी कुछ रहस्यात्मक प्रकट होने लगता है। इसी प्रकार नीचे के द्वारों की भी दिव्यता बढ़ जाती है और उनके आसपास की जो मलिनता है, काम वासनाएं हैं, ये सब जो है क्लेश और विकार है, ये जो भी हमारे नीचे के द्वार के आसपास एकत्रित होते हैं वो क्षयीभूत होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए दसम द्वार का परिचय होने के साथ जैसे जैसे हम समय अपने दसम द्वार पर व्यतीत करना शुरू करते हैं, दसम द्वार के साथ जुड़ करके कोई साधना का मार्ग को सक्रिय करते हैं, वैसे वैसे हम इस दिव्यता का भी आनंद लेने वाले हो जाते हैं। और हमको इस दिव्यता का आनंद लेना या इस दिव्यता को प्राप्त करना ही अपना उद्देश्य है और उस उद्देश्य में हम सफलता से आगे बढ़ पाते हैं। तो इन द्वारों के माध्यम से हम दसम द्वार तक पहुंचेंगे, दसम द्वार की हम उपासना साधना करके अपने इन द्वारों को पवित्र और दिव्य करेंगे और इनकी दिव्यता के साथ अपने जीवन को आनंद से भर लेंगे। धन्यवाद।